पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब की रकम मौसूल स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी है। सऊदी वज़ारत ख़जाना ने 15 अप्रैल को $2 अरब की रकम मिली। रकम पाकिस्तान में ज़र मुबालता के ज़खायर बेहतर बनाने में मदद की। के साथ साथ अभी $2 बिलियन सऊदी अरब से पाकिस्तान को रिसीव हो चुके हैं। वैसे बात तो $3 की हुई थी, $3 की नहीं, सॉरी, $3 बिलियन की हुई थी, लेकिन अभी $2 बिलियन जो है वो बहरहाल दे दिए गए हैं। और उसी के साथ जो है वो ये भी उम्मीद है कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे पहुंचे हैं दोहा। जी हाँ, दोहा पहुंच गए हैं और अब दोहा से लेकिन उसके बाद आपको पता है कि आपके साथ क्या होना है। ये लोग पाकिस्तान की मैशत की परवाह नहीं कर रहे, ये अदम इस्तेकाम की भी फिक्र नहीं कर रहे, ये महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की भी फिक्र नहीं कर रहे। ये बढ़ रही है हर रोज। इनको फिक्र अपने इक्तदार की है, तो उसको दवाम बख्शने के लिए ये मजीद क्रैकडाउन होंगे, मजीद सख्तियां होंगी, अवाम को मजीद पीसा जाएगा, इमरान खान पे मजीद केसेस बनेंगे। तो ये सूरत हाल आगे बढ़ने जा रही है। आपको मैं अभी से सिर्फ इसलिए आगाह कर रहा हूं कि हमारे पास मजामत के अलावा ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि देखें, जिंदगी गुलामी वाली भी जा सकती है। हम जीते रहे हैं ना, हमें पता नहीं था अनजाने में, लेकिन यार ये चारों मुल्क एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अब तीन ऐसे हैं जो एक तरह से पहले ही बहुत करीब हैं। और पाकिस्तान ने जब सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा किया तो तुर्की ने कहा था कि मैं भी शामिल होना चाह रहा हूं। आप खाली इस इंटेंट को देखिए। अब इन हालात में जिस वक्त नए चैलेंजेस इमर्ज कर रहे हैं और नए अमकानात भी पैदा हो रहे हैं, जब सुपर पावर्स पीछे हट रही हैं, एक खला छोड़ रही हैं, जिनको इन ₹4 कर्जा होता है, उसके बाद सर वो 2 पे गए, 3 पे गए, 4 पे गए, सर वो कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। मुझे नहीं पता सर आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं कि पब्लिक का फायदा होगा। क्या फायदा होगा पब्लिक का सर, मुझे बताइए ना। पब्लिक को तो बिजली भी महंगी मिल रही है, पेट्रोल भी महंगा मिल रहा है, पब्लिक तो बेचारी रो रही है। आप पता नहीं सर कौन से प्लेनेट पे रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 बिलियन इंस्टेंट कैश मिल चुका है। और आपको मालूम है, मैंने बताया था कि पाकिस्तानी $2 बिलियन का कैश लेने जा रहे हैं। वैसे टोटली सुना है कि $3 बिलियन मिलेंगे, आगे भी पैसा बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। परंतु पाकिस्तानी मीडिया इस कर्जे को लेकर ऐसा जश्न मना रही है मानो कि इतना पैसा पाकिस्तान ने कमा लिया हो। भैया, ये पैसा उधार में मिला है, इसकी किस्तें पाकिस्तान। मुल्की मईशत के लिए दो बड़ी खबरें। ज़र मुबादला ज़खायर में बड़ी कमी का खतरा टल गया। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब के डिपॉजिट मौसूल। तर्जुमान स्टेट बैंक की तस्दीक, पाकिस्तान का करंट अकाउंट मुसलसल दूसरे माह भी सरप्लस। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब 7 करोड़ सरप्लस रिकॉर्ड। फरवरी में सिर्फ $2 करोड़ 31 लाख। हम गरीब लोग जो जगह जगह, आप सोचे हमारे प्राइम मिनिस्टर बेचारे कहाँ कहाँ पे पैसा मांगते फिर रहे हैं। वो तो आप लोग जानते ही हैं कि वो बेचारे दिल पर पत्थर रखकर ये सारे काम करते हैं, लेकिन जाहिर है कि उसके बाद जब पैसा मिल जाता है तो वो उसी पत्थर को साइड पे रख देते हैं और फिर वो पैसा लेके पैसा गिनना शुरू कर देते हैं कि चलो ठीक है, ये सऊदिया ने तो $2 बिलियन दे दिया, ऐसे 3 का कह के। लेकिन वही वाली बात है ना कि मिर्जा गालिब का जो प्ले था जिसमें नसीरुद्दीन शाह साहब ने, गुलजार साहब ने लिखा था, उसमें कहा था ना कि भीख मांगना भी या उधार मांगना भी एक आर्ट है। यानी कि बोरी मांगो तो थैला मिलता है। तो मेरे ख्याल है हमने उनसे $10 बिलियन मांगे थे सऊदिया से, तो उन्होंने अभी फिलहाल 2 तो दे ही दिए हैं, बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके हम बहरहाल खींच ही लेंगे। एक वीडियो देखते हैं, लेकिन उससे भी पहले खबर और देखते हैं, वीडियो बाद में देखेंगे। आप लोग भी बस वीडियो देखने बैठे होते हैं। तो मैं बात ये कर रही थी कि जी ईरान के विजिट पर गए हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल। वैसे तो फील्ड मार्शल साहब ने कुछ अर्से पहले कहा था कि अगर किसी को ईरान पसंद है तो वो वहां चला जाए। मेरे ख्याल है इसीलिए वो खुद ही चले गए, इसलिए कि शायद उनको भी ईरान पसंद होगा। बहरहाल ईरान वो पहुंचे हैं और ईरान में जाकर वो वहां के फॉरेन मिनिस्टर से और जो बाकी मिनिस्टर थे उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और ये बात तय की जा रही है कि क्या होगा आगे, किस तरह से डायलॉग जो है वो होंगे, यानी पीस डायलॉग आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसको कैसे रुकवाया जाए। लेकिन बात सारी ये कि मुझे समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जो ये कह लीजिए मिलिट्री डिप्लोमेसी, जो एक वर्ड हमारे यहाँ निकाला गया कि ये मिलिट्री डिप्लोमेसी हो रही है, वरना डिप्लोमेसी में मिलिट्री का क्या काम और मिलिट्री में डिप्लोमेसी का क्या काम। लेकिन बात सारी ये कि ना हमारे डिफेंस मिनिस्टर आपको यहाँ दिखाई देंगे, ना आपको हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आपको दिखाई देंगे, ना प्राइम मिनिस्टर दिखाई देंगे, ना ही प्रेसिडेंट साहब। वैसे ये जरदारी साहब गए तो गए कहाँ, कहीं दोबारा से तो उन्होंने बेम्बिनो सिनेमा के टिकट बेचने नहीं शुरू कर दिए। लेकिन जाहिर है कि वो एक जमाने में ऐसा किया करते थे, लेकिन अब तो वैसी फिल्में भी नहीं बनती कि कोई ब्लैक में टिकट खरीदे। लेकिन मुझे लग रहा है कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो बात सारी ये, फील्ड मार्शल साहब बेचारे अपने सारे काम काज छोड़ के, हालांकि आपको तो पता ही है कि हमें अफगानिस्तान की उनको तो उनके साइन होंगे जी,
ठीक है, अगर आपको गवाही किसी को लगाना है, विटनेस लगाना है, तो ठीक है, वहां पे बैठा है शहबाज शरीफ, तू साइन कर भाई। उनको पता शहबाज शरीफ की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। बेसिकली साइन किसने करना है? आसिम मुनीर ने। अगर करने की जरूरत नहीं, तो दोनों आप देखो ना, ईरान साइन करेगा, अमेरिका साइन करेगा, वो आसिम मुनीर से साइन क्यों करवाएंगे? एज अ विटनेस। नहीं, अमेरिकन आर वेरी स्मार्ट, दे आर, वो बेवकूफ नहीं है, और ईरानी भी बेवकूफ नहीं है। अमेरिका को अगर बेचना है पूरी दुनिया में कि हमने ईरान को देखो डिप्लोमेटिक हार दे दी और अपने मन की हमने टर्म्स ले ली ईरान से, दे विल नेवर लेट आसिम मुनीर साइन। इट हैज टू बी साइंड बाय अ सिविलियन। मतलब सर वहां पे वैल्यू नहीं है, मतलब वो काम भी नहीं मिलने वाला। नहीं, देखो उसने अलग अलग, आपने एक कोई भौंकने के लिए पाल रखा है, एक काटने के लिए पाल, आपने अलग अलग काम के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। आपने बोला यू विल बार्क यू विल बाइट, उसने काम बांट रखे हैं। जब काम पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर कुछ उल्टा सीधा काम करना है, अफगानिस्तान में, ईरान में कोई उल्टा सीधा काम करना है, आसिम मुनीर तुम जाके काम करो, ठीक है। लेकिन जब दुनिया को दिखाना है, तो देन यू नीड अ सिविलियन गाय कि देखो ये सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं है, ये पाकिस्तान की 25 करोड़ पावर किसके पास है? पावर पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के पास है। भारत में पावर किसके पास है? 140 करोड़ आवाम के पास है। उन लोगों ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के। ऐसी तो होता है जी। डोनाल्ड ट्रंप क्यों? डोनाल्ड ट्रंप को आशीर्वाद दिया है अमेरिकन ने, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गया। तो जिसको आशीर्वाद मिलता है पब्लिक का, अच्छा पाकिस्तान में आशीर्वाद वाला फैक्टर मिसिंग है। हाँ, मैं यही पूछने वाला था नेक्स्ट आपसे। हाँ, पाकिस्तान में आशीर्वाद वो भी भारत से कंपेयर, यहाँ बहुत डिफरेंस। कंपेयर में नहीं कर रहा, आई एम नॉट कंपेयरिंग। You can never compare India and Pakistan. The idea is not to compare. The idea is कि क्योंकि हमारी ऑडियंस ज्यादातर इंडियन है, उनको समझाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान सब लोग इतना क्लोजली फॉलो नहीं करते। मैं तो सवेरे उठते ही सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में पढ़ता हूँ। चाहे इमरान खान की हो, चाहे नवाज शरीफ की, या किसी की आते के साथ ही पहली बात यही करते हैं कि जी अब हम कर्जा नहीं लेंगे, हम सारे कर्जे उतार देंगे, IMF जाना पड़ा तो खुदकुशी कर लेंगे, इधर से उधर से कहीं से पैसा नहीं मांगेंगे, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार कंट्री है, हम जिंदा कौम, इस तरह के सर वो बयान चला करते हैं। उसके बाद फिर वही होता है। इस वक्त भी आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब, वो इस वक्त भी अमेरिका में मौजूद है और वहां पर वो IMF से पहले IMF का डेलीगेशन यहाँ। तो भैया देखा आप सभी ने कि पाकिस्तान की मीडिया कैसे खुशियां मना रही है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब की तरफ से $2 बिलियन डायरेक्ट बैंक के अंदर मिल गए हैं। वैसे $3 बिलियन इनको मिलने हैं, $1 बिलियन और सऊदी अरब इनको जैसे तैसे करके दे देगा, साथ में $2 बिलियन इनको कतर से मिलने हैं। अब पाकिस्तान की मीडिया ऐसे झूम रही है मानो कि यह पैसा पाकिस्तान ने कमा लिया हो। भैया कमाया माया नहीं है, इस पैसे का ब्याज तुमको देना पड़ेगा। और जिस दिन सऊदी अरब का माथा ठनका तो जैसे UAE वालों ने पैसे मांग लिए हैं, वैसे ये पैसे तुमसे मांगे जाएंगे। और इसका ब्याज कौन पे करेगा? पाकिस्तान की जनता। मुनीर को इसका ब्याज नहीं देना है, ना शहबाज देगा, लोन लेकर मस्त अय्याशियां वो लोग कर लेंगे, परंतु इसका ब्याज और उस पैसे को सूद समेत पाकिस्तान की जनता चुकाएगी। जो इस समय पाकिस्तान में महंगाई है वो इन्हीं सब कर्जों के कारण है। और लंबा कर्जा तुमने ले लिया है सऊदी अरब से, IMF से $7.2 बिलियन लिए थे, UAE से भी पैसा उठाया था, और अब तुमने कतर और सऊदी अरब से उठा लिया है। और बदले में ऐसे नाच रहे हो मानो कि पाकिस्तान ने सारा का सारा पैसा खुद कमाया है। तो एक बार इनको याद दिला दूं कि पैसा तुमने नहीं कमाया है, ये दर बदर नाक रगड़ रगड़ के